श्रीमद् भागवत गीता। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पूर्ण स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया था। भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या वाली पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों की ज्ञान नहीं थे। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता और जीव का अर्थ नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव भागवत गीता के विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता और जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल और तथा कर्म की व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकल्पों से उत्पन्न है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है और यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म अथवा या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा कि भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों पर नियंत्रण रखते थे। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं। नियंता का तो न मानना बचपना है। उदाहरण अर्थात एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था में परिचित हो तो वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालाक होता है। और इसी प्रकार परमेश्वर वह चालाक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम देखेंगे आगे, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इस प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को भस्म करना चाहते हैं, और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि हम यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति या प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भी भगवत गीता में बहुत ही अच्छी तरीके से की